तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मौसम की कहानी को समझने के लिए। ये एक ऐसे साल का सफर है जहां मौसम अपने हर रंग दिखाता है, झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर मूसलाधार बारिश और फिर कंपकपा देने वाली सर्दी तक। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु की कहानी ना उसके 3 अलग अलग एक्ट्स हैं। पहला, एक ऐसी गर्मी जो सब कुछ झुलसा दे। दूसरा, एक ऐसा मॉनसून जो जिंदगी लेकर आए। और तीसरा, एक ऐसी सर्दी जो हर तरफ सुकून भर दे। ये जो साइकिल दिख रही है, बेसिकली यही हमारा आज का रोड मैप है। तो सवाल ये है कि आखिर इस मौसम के चक्र को चलाता क्या है? कौन सी वो भौगोलिक वजह हैं जो गर्मी, बारिश और सर्दी के इस पूरे खेल को कंट्रोल करती हैं? चलिए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है साल के सबसे कह सकते हैं मुश्किल दौर से। ये है मध्य मार्च से मध्य जून के बीच पड़ने वाली भीषण गर्मी का मौसम। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है, आखिर उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा बाकी इलाकों के मुकाबले इतना ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है? देखिए, इसका जवाब ना भूगोल में छुपा है। ये राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे टॉर्च की सीधी रोशनी सबसे तेज होती है ना, ठीक वैसे ही जून के महीने में सूरज की किरणें यहाँ लगभग सीधी पड़ती हैं और नतीजा जबरदस्त गर्मी। इसी वजह से आगरा और झांसी में तो पारा 47-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं थोड़ा उत्तर में बरेली जैसे इलाकों में ये 36 से 39 डिग्री के आसपास रहता है। और इस भीषण गर्मी के साथ आती है इसकी सबसे बदनाम पहचान, लू। ये सिर्फ गर्म हवाएं नहीं है भाई, ये तो आग के थपेड़े हैं जो अप्रैल मई के महीने में पूरे मैदानी इलाकों में चलते हैं। सोच कर देखिए, ये सूखी हवाएं एक स्पंज की तरह काम करती हैं। ये हमारे शरीर और आसपास के माहौल से नमी को बड़ी तेजी से सोख लेती हैं, जिससे खतरनाक डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। गर्मी के इस कहर के बाद आखिरकार आता है साल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मॉनसून का आगमन। मध्य जून से सितंबर तक चलने वाली ये बारिशें अपने साथ राहत और जिंदगी दोनों लेकर आती हैं। अब मॉनसून कितना जरूरी है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लग जाएगा। 83%। राज्य के साल भर की कुल बारिश का चौंका देने वाला 83% हिस्सा सिर्फ इन्हीं कुछ महीनों में बरस जाता है। तो ये बारिश आती कहाँ से है? ज्यादातर जो नमी है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से आती है, जिसे यहाँ के लोग पूर्वा कहते हैं। और अरब सागर वाली ब्रांच का असर बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर। लेकिन यहाँ एक और पहेली है, आखिर पूरे राज्य में बारिश एक जैसी क्यों नहीं होती? और खासकर जो उत्तरी इलाके हैं, जो पहाड़ों के पास हैं, वहाँ इतनी ज्यादा बारिश क्यों? और इसका जवाब है हिमालय। होता क्या है कि जैसे ही ये नमी से भरी हवाएं उत्तर की तरफ बढ़ती हैं, सामने उन्हें मिलती है हिमालय की एक विशाल दीवार। इस टक्कर से हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है और जैसे ही वो ऊपर उठती हैं, अपनी सारी नमी तराई के इलाके में मूसलाधार बारिश के रूप में गिरा देती हैं। इसीलिए गोरखपुर में राज्य की सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग 185 सेंटीमीटर। और इस बारिश का एक बड़ा साफ पैटर्न है। जैसे जैसे कोई पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता है, बारिश की मात्रा कम होती जाती है। ये गिरावट इस चार्ट में एकदम साफ दिख रही है। देखिए, एक तरफ है पूरब का गोरखपुर, जहां 184 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ पश्चिम में मथुरा तक आते आते ये सिर्फ 54 सेंटीमीटर रह जाती है। कितना बड़ा फर्क है। मानसून के बाद अब मौसम एक शांत, सुकून भरा मोड़ लेता है। हाँ, अब बारी है साल के आखिरी एक्ट की, नवंबर से फरवरी तक चलने वाली ठंडी और आरामदायक सर्दियों की। तो सर्दियों में क्या होता है कि राज्य का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वो सबसे ठंडा हो जाता है। न्यूनतम तापमान यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं जो दक्षिणी पठार है वो थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि वो हिमालय से काफी दूर है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, सर्दियों में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन इसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है। ये बारिश आती है हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से, वहां से उठने वाले तूफानों की वजह से, जिन्हें कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और पता है, ये हल्की बौछार गेहूं की फसल के लिए अमृत का काम करती है।
तो ये था उत्तर प्रदेश के मौसम का एक पूरा साल। क्या सफर था। चलिए अब फटाफट इसकी सारी खास बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये टेबल देखिए, पूरे साल की कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। गर्मी मार्च से जून, वजह कर्क रेखा। फिर जून से सितंबर बंगाल की खाड़ी का मानसून, और आखिर में नवंबर से फरवरी की सर्दी जो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से प्रभावित होती है। और तापमान का फर्क तो देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर सिर्फ 4 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। सबसे पहली, सबसे गर्म जगह है आगरा और झांसी। आसान सा कारण है, कर्क रेखा के सबसे पास है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है उत्तर पश्चिमी इलाके में, जहां जनवरी में पारा 10 डिग्री तक लुढ़क जाता है। तीसरी, सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है गोरखपुर, और इसका क्रेडिट जाता है उस विशाल हिमालय की दीवार को। और चौथी और आखिरी बात, सबसे सूखा इलाका है मथुरा, क्योंकि पूरब से आने वाली मानसूनी हवाएं वहां तक पहुंचते पहुंचते अपनी सारी नमी खो चुकी होती हैं। तो जरा सोचिए, एक ही राज्य और उसमें इतने एक्सट्रीम्स, जला देने वाली गर्मी, सब कुछ भिगो देने वाली बारिश और हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी। आखिर मौसम के ये जबरदस्त उतार चढ़ाव यहाँ रहने वाले 24 करोड़ लोगों की जिंदगी, उनकी खेती बाड़ी और उनकी अर्थव्यवस्था को कैसे बदलते होंगे? ये सवाल इस पूरी कहानी को एक नए लेवल पे ले